दोस्तों सपने कौन नहीं देखता, लेकिन क्या होगा अगर आपका सपना ही आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाए। माई 11 सर्कल और ड्रीम 11 जैसे कई फैंटेसी ऐप हर दिन हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर रहते हैं और कहते हैं बस 49 रुपए लगाओ और करोड़पति बन जाओ। सिर्फ एक नहीं, करोड़ों लोग जीत सकते हैं। तो खेलो और जीतते रहो। लेकिन रुको, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके हारने पर वो 49 रुपए जाते कहाँ हैं? या फिर जीतने पर पूरा पैसा क्यों नहीं मिलता? ये सारी ऐप आपको राजा बनाने का वादा तो करती है, लेकिन असल में आपको भिखारी बनाने का खेल चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इन सारी फंटेसी ऐप की काली सच्चाई। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों क्या आपको पता है ड्रीम 11 की शुरुआत एक बहुत ही छोटे आइडिया से हुई। 2008 में हर्ष जैन और उसके दोस्त भाविक सेठ ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी। उस समय भारत में सब क्रिकेट के दीवाने थे, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो इस दीवानगी को पैसे में बदल पाए। और उसी समय हर्ष ने अमेरिका में फैंटेसी स्पोर्ट्स का क्रेज देखा। वहाँ लोग वर्चुअल टीम बनाकर लाखों कमा रहे थे और बस इसी आइडिया से ड्रीम 11 की शुरुआत होती है। 2012 में ड्रीम 11 ने पेड कंटेस्ट शुरू किया। क्रिकेट की दीवानगी और सस्ते इंटरनेट ने इसे आसमान पर पहुंचा दिया। आज ड्रीम 11 के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो हर रोज यहाँ पर सट्टा लगाते हैं, इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन तो उनकी किस्मत चमक जाएगी। और ये बड़े क्रिकेटर्स उन्हें ये सपना खुली आंखों से दिखा रहे हैं। यहाँ एड के जरिए दिखाते हैं कि लोगों के बाकी काम से ज्यादा जरूरी ड्रीम 11 पर टीम बनाना है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या ये कंपनी आपके लिए बनी या आपके पैसे लूटने के लिए? ड्रीम 11 के को फाउंडर भाविक सेठ हर्ष के कॉलेज फ्रेंड है। दोनों ने मिलकर कंपनी को खड़ा किया और आज उनकी दोस्ती बिजनेस की दुनिया में मिसाल है। दोस्तों हर्ष की लग्जरी लाइफ की बात करें तो उन्होंने मुकेश अंबानी के घर के सामने 78 करोड़ का घर खरीदा है। 2025 में उन्होंने 138 करोड़ का एक और बंगला खरीदा। क्या आपने कभी ये सोचा ये सब पैसे कहाँ से आए? जाहिर सी बात है आपके और हमारे जैसे लाखों लोगों के 49 रुपए से। यहाँ पर लोग अमीर बनने के लालच में अपने थोड़े थोड़े पैसे लगा रहे हैं और करोड़ों भारतीयों के उन्हीं थोड़े थोड़े पैसों से इन सभी ऐप के मालिक अमीर बनते जा रहे हैं। दोस्तों हर्ष जैन के पिता आनंद जैन मुकेश अंबानी के करीबी दोस्त हैं। हर्ष ने इस नेटवर्क का फायदा उठाया और ड्रीम 11 को बड़े ब्रांड्स के साथ जोड़ा। आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से लेकर बीसीसीआई के साथ पार्टनरशिप की और हर्ष की इसी स्मार्ट नेटवर्किंग ने ड्रीम 11 को एक यूनिकॉर्न कंपनी बना दिया। अब आते हैं ड्रीम 11 के असली खेल पर। यहाँ आप एक वर्चुअल टीम बनाते हैं, खिलाड़ियों को चुनते हैं और उनके रियल मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जितना ज्यादा पॉइंट्स होगा उतना ही बड़ा इनाम होगा। दोस्तों भले ही सुनने में आपको ये आसान लगता है, लेकिन असली जाल तो यही है। मान लीजिए 1 करोड़ लोगों ने 49 रुपए देकर किसी टूर्नामेंट को ज्वाइन किया तो टोटल 49 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। अब इस पैसे का होता क्या है? दोस्तों कंपनी पहले तो 10 से 15 करोड़ रुपए बांट देती है। पहले विनर को 1 करोड़, दूसरे को 10 लाख और बाकी के छोटे मोटे इनाम। फिर बचे हुए करीब 35 करोड़ का बंटवारा होता है। 30 से 40% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जाता है। बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप का हिस्सा मिलता है और बचे हुए 10 से 20% ड्रीम 11 की जेब में जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो जिससे आप 1 करोड़ जीत जाते हो तो 30% टैक्स कटने के बाद आपको सिर्फ 70 लाख रुपए मिलते हैं। यानी आप चाहे हारो या जीतो, बीसीसीआई, गवर्नमेंट और कंपनी का प्रॉफिट पक्का है। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर सट्टा गैर कानूनी है तो ड्रीम 11 कैसे चल रहा है? इसके पीछे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है। ये कानून जुए को तो बैन करता है लेकिन गेम ऑफ स्किल को नहीं। और ड्रीम 11 का दावा है कि ये गेम ऑफ स्किल है क्योंकि आपको खिलाड़ी चुनने और दिमाग लगाने की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्किल बेस्ड माना है, लेकिन सच तो यह है कि स्किल के साथ साथ लक का भी बड़ा रोल है, क्योंकि आपके चुने हुए खिलाड़ी अगर उस दिन फ्लॉप हो गए तो आपका पूरा पैसा गया। कुछ राज्यों में इसे बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट के फैसले ने ड्रीम 11 को बचा लिया। इन ऐप्स का असली मकसद आपको लत लगाना है, क्योंकि आप पहले 49 रुपए से स्टार्ट करते हैं लेकिन हारने के बाद और पैसे डालते हैं ये सोचकर कि अगली बार जीत जाएंगे। नतीजा यह है कि कुछ लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों साल 2024 में फैंटेसी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 45,000 करोड़ रुपए था। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कितनी तेजी से ये सभी ऐप आपके पैसे चूस रही है। और हर हफ्ते न्यूज में खबर आती है कि इन ऐप में पैसे हारकर लोग सुसाइड कर रहे हैं। बेंगलुरु में 2 लड़कों ने इसी लत के कारण अपनी जान दे दी। ये ऐप आपके सपने को नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को तोड़ रहा है। इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियो आप लोगों तक लाते रहें।